भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। हम 11th कैंटो पढ़ रहे हैं और चैप्टर है 21वां और श्लोक संख्या है 16। इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और वास्तव में एक व्यक्ति के लिए जो धर्म है दूसरे व्यक्ति के लिए अधर्म भी हो सकता है, और जो एक व्यक्ति के लिए अधर्म है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो धर्म भी हो सकता है। तो बहुत ही गूढ़ बातें कर रहे हैं भगवान कृष्ण उद्धव के साथ में कि धर्म अधर्म को समझना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही हम अपने आइडिया से नहीं कह सकते कि ये धर्म कर रहा है कि धर्म कर रहा है। बहुत सारी स्थिति पे निर्भर करेगा कि अधर्म है कि अधर्म है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्थिति में है, पता नहीं धर्म है कि अधर्म है, आप नहीं बता सकते। तो इस तरह की कुछ चर्चा चल रही है, तो मैं सोच रहा था कि आपके साथ में ये कुछ पढ़ा जाए। भगवान कहते हैं कि कभी कभी जो धर्म है वो पाप बन जाता है, और कभी कभी जिसको हम प्राय पाप समझते हैं वो पुण्य बन जाता है। किसके आधार पे? वैदिक निर्देशों के आधार पर। और इस प्रकार कुछ विशेष विधि होती हैं जो वास्तव में पुण्य और पाप के बीच में जो भेद है उसको मिटा देती हैं। तो ये आपके लिए एक नया विषय होगा, आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि पाप है कि पुण्य है। पाप पाप है, पुण्य पुण्य है, लेकिन डिपेंड करेगा स्थिति क्या है। नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ भी खाने को ही ना मिले, कुछ ऐसी जगह है कुछ भी नहीं है वहाँ पर, तो क्या करेंगे? और भक्ति करने के लिए जीना जरूरी है, तो वहाँ पे मांस भी खाया जा सकता है, तो वो कोई पाप में का काउंट नहीं होगा। डिपेंड करता है स्थिति क्या है। तो इस तरह का कुछ आधार है, राइट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं तात्पर्य में? ओके, क्वचित गुणोपि दोषा स्याद दोषोपि विधहीना गुणा गुण दोषो अर्थ नियमस्तम बाधते। एनीवे, तो तात्पर्य पढ़ता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भौतिक पुण्य और पाप वो वास्तव में क्या है, सब सापेक्ष है। मतलब वो डिपेंड करेगा स्थिति क्या है। उदाहरण के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं। एक पड़ोसी के घर में आग लगी है और कोई व्यक्ति उसकी छत में आके छेद कर देता है ताकि वो परिवार वहां से निकल सके आग में से, तो उस व्यक्ति को पुण्यशाली हीरो माना जाएगा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। लेकिन नॉर्मल अवस्था में अगर कोई व्यक्ति किसी के घर के छत में अगर वो छेद कर देता है, नहीं छत में या विंडो में, तो उसको अपराधी माना जाएगा। तो निर्भर करता है ना कि स्थिति क्या है। तो सभी कुछ देखना पड़ता है, हालात क्या थे उस समय। उसी प्रकार अगर कोई अपनी पत्नी को त्याग देता है और बच्चों को त्याग देता है, तो वो वास्तव में गैर जिम्मेदार है, और वो उसमें बुद्धि नहीं है, विचारहीन है व्यक्ति। वो ऐसे कैसे त्याग सकता है? तो यदि कोई संन्यास ले लेता है, अगर कोई यदि संन्यास ले लेता है और वो आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचा चला जाता है, उसका दिमाग कहीं और लगा हुआ है भगवान की भक्ति में, तो ऐसा व्यक्ति को फिर संत माना जाता है। तो इसने भी त्यागा, उसने भी त्यागा। तो पाप और पुण्य इसलिए किस पर डिपेंड करते हैं? वो विशेष अवस्थाओं पर डिपेंड करते हैं, और कभी कभी उनमें भेद करना बहुत मुश्किल होता है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर है उसको कोई पाप नहीं लगता। जो भगवान की भक्ति में बिल्कुल लग चुका है उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पाप है कि पुण्य है। उसके लिए क्या पाप है? जो उसको भक्ति से दूर लेके जाता है वो पाप है, और जो भक्ति की तरफ बढ़ाता है वो पुण्य है। करेक्ट है ना? तो यहाँ पर श्रील मध्वाचार्य के अनुसार
वो लोग जिनकी उम्र 14 साल से ज़्यादा है वो वास्तव में पाप पुण्य में भेद कर सकते हैं, ऐसे बता रहे हैं मध्वाचार्य जी। और इस प्रकार वो पाप पुण्य के लिए जिम्मेदार होंगे। इसलिए मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कोई पाप नहीं लगता है, कहना चाह रहे हैं। करेक्ट है ना? क्योंकि उन्हें भेद ही नहीं है तो पाप कैसे करेंगे, पुण्य क्या करेगा, वो पता ही नहीं उसको। पशु, दूसरी तरफ पशु, वो तो पूरी तरह से अज्ञान में है। उनको आप अपराधों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते और ना ही उनकी आप प्रशंसा कर सकते हैं कि उन्होंने कुछ बहुत अच्छा कार्य किया है। तो पशु हैं। विच ऑल अराइज अल्टीमेटली फ्रॉम इग्नोरेंस, क्योंकि सब कुछ तो अज्ञान में हो रहा है उनसे। मनुष्य जो पशुओं की तरह कार्य करते हैं इस विचार के साथ कि वन शुड नॉट फील एनी गिल्ट बट शुड डू वट एवर ही लाइक्स, कि जिसका जो मन करे वो कर सकता है और उसको लज्जा भी नहीं, क्या बोलेंगे गिल्ट को, गिलानी, उसको गिलानी भी नहीं करनी चाहिए। कुछ जो मन में आए वो करो। वो वास्तव में फिर अगले जन्म में पशुओं में ही जाके जन्म लेता है। अगर कोई मनुष्य होके कोई विचार ही नहीं करता है व्यक्ति, उसको शर्म भी नहीं आती कुछ भी करने में, कोई गिलानी नहीं आती है पाप करने में, ऐसा व्यक्ति फिर पशु बनता है अगले जन्म में। और दूसरे भी मूर्ख व्यक्ति हैं। और तरह के मूर्ख क्या हैं? एंड देयर आर अदर foolish people who, observing the relativity of material piety and sin, conclude that there is no absolute good. कुछ वो कहते हैं कि वास्तव में कुछ भी अच्छा नहीं होता। ऐसी बात भी गलत है। मतलब परम अच्छा कुछ नहीं है बिल्कुल, क्या बोलेंगे उसको, सबसे अच्छी कोई चीज वस्तु होती नहीं है, सब ऐसी है। डिपेंड करता है, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ हमेशा डिपेंड करता है। इट शुड बी अंडरस्टूड, भगवान कह रहे हैं, बाबा जी बता रहे हैं, ये समझना चाहिए कि कृष्णा भावना अमृत बिल्कुल ये सबसे अच्छी चीज है, परम उत्तम चीज है। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज, ऐसे नहीं कह सकते आप कि कृष्ण भक्ति कभी कभी खराब हो सकती है, डिपेंड करता है कि खराब है कि अच्छी है। ये परम सत्य है। ये किसी कंडीशन में भी खराब नहीं हो सकती और किसी भी कंडीशन में ये नहीं कह सकते अब बहुत अच्छी है, हमेशा ही अच्छी है। तो परम कुछ ऐसी चीज भी होती है जो हमेशा अच्छी रहती है। लेकिन कुछ ऑर्डिनरी धर्म भी होता है, कुछ परम धर्म, ये परम धर्म है। भक्ति करना परम धर्म है, ये हमेशा अच्छा रहता है। लेकिन जो परम धर्म नहीं है, जो लोअर धर्म है, निम्न धर्म है, वो परिस्थितियों पर डिपेंड करते हैं। ये पॉइंट है निकल के आया जो। आशा है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये भी एक पॉइंट है समझने का, राइट। तभी तो भगवान कह रहे हैं गीता में कि अगर कोई मेरा भक्त, शुद्ध भक्त है जो 24 घंटे भक्ति में लगा हुआ है, उससे बहुत बड़ा जघन्य अपराध भी हो जाए तो भी उसको साधु मानना चाहिए। इसी आधार पे तो कह रहे हैं वो, क्योंकि उसका लक्ष्य ही भक्ति करना है। उसको कैसे आप मतलब पापी ठहराओगे? ओके, सो बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ओबीडियंस टू द एब्सोल्यूट ट्रूथ। क्योंकि कृष्ण भक्ति में क्या होता है, वो केवल भगवान का आज्ञाकारी होता है और उसका जो गुडनेस है, जो पुण्य है, वो शाश्वत है, परम है, वो हमेशा ही अच्छा रहता है। वो लोग जो भौतिक पाप और पुण्य का अध्ययन करने में लगे रहते हैं वो वास्तव में अंततः निराश हो जाते हैं। मतलब जिनका आधार केवल भौतिक है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, स्थितियाँ बदलती रहती हैं ड्यू टू द रिलेटिविटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं ना, परिस्थिति बदल रही हैं। कैसे कहेंगे ऐसे? किसी किसी अवस्था में पुण्य भी पाप बन जाता है और पाप भी पुण्य बन जाता है। बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छी बात, बहुत बहुत गहरे ज्ञान की बात है ये, नहीं। वन शुड देयर फोर कम टू द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म कृष्णा कॉन्शसनेस। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये आध्यात्मिक स्तर पे आना चाहिए जो कोई बदलता नहीं है। कृष्ण भक्ति वो हमेशा पुण्यशाली होती है, विच इज़ वैलिड एंड परफेक्ट इन ऑल सर्कमस्टांसेस। ये वैलिड रहती है, परफेक्ट होती है सभी अवस्थाओं में।
बाकी ऑर्डिनरी चीज़ें का कुछ पता नहीं, क्या सही है क्या गलत है, भगवान जाने। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये आपने क्या कर दिया, आपको तमीज़ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं कह सकते। डिपेंड करेगा क्या परिस्थिति थी। आगे कहते हैं कि वो कार्य जिससे जो उच्च लोग हैं और उन कार्यों से उनका पतन होता है, जिनसे पतन होगा, उन कार्यों से उनका पतन नहीं होता जो ऑलरेडी पतित हैं। देखो कैसी कैसी बातें करते हैं भगवान कृष्ण, इतनी गहरी बातें करते हैं। जो पहले से पतित हो, क्या पतन होगा? नहीं। सिर्फ सिंपल ऐसे एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति रोज 2 बॉटल पीता है, मतलब क्या, शराब, और वो अभी वो खाली आधी बोतल पी रहा है, तो आप क्या बोलोगे? बहुत गंदा आदमी है। आप कहोगे हम तो कहेंगे सुधर रहा है बहुत, अरे बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन कोई व्यक्ति ने कभी नहीं पिया और वो पी ले बॉटल, तो उसका पतन हो गया। डिपेंड कर रहा है ना परिस्थिति क्या है। तो भगवान कह रहे हैं उन चीजों से जिनका, जो ऊंचे लोग हैं, मतलब ऊंची अवस्था में हैं, जो उनका पतन करेंगी वो चीजें, उसका पतन नहीं करती जो पहले से पतित है। वास्तव में जो जमीन पे पड़ा हुआ है वो और कैसे गिरेगा? आप, वो तो पहले से पड़ा हुआ, वो गिर नहीं सकता ना। वो कौन गिरेगा? जो ऊंचा बैठा हुआ है। तो भौतिक संग, भौतिक, द मटेरियल एसोसिएशन दैट इज डिक्टेटेड बाय वंस ओन नेचर इज कंसिडर्ड ए गुड क्वालिटी। भौतिक, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, आगे देखना पड़ेगा। तात्पर्य में कि मटेरियल एसोसिएशन जो है, जो उसके अपने स्वभाव से हो रहा है, उसको अच्छा माना जाएगा। स्वभाव इसका ऐसा है, क्या करोगे आप? तो कोई अगर व्यक्ति स्वभाववश कर रहा है तो अ, उसको आप बुरा नहीं मानना चाहिए। स्वभाव ही ऐसा, व्यक्ति ऐसा है, वो क्या करेंगे, उसका स्वभाव है वो। हम लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, बहुत नीच आदमी है, बहुत गंदा व्यक्ति है, वो स्वभाव है, उसे जन्म ही ऐसा हुआ उसका। सो समझना पड़ेगा, वो खुद ही मजबूर है अपने स्वभाव से बेचारा। उस पर दया करो भाई, जीवे दया, जीव पे दया करो। ये पॉइंट चल रहा है। हम्म। ओके। सो तात्पर्य में क्या लिखा है कि भगवान यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि वास्तव में बड़ा ये दुविधा वाली चीज है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। यद्यपि बहुत गहरा संग हो स्त्री के साथ, देखो कह रहे हैं यहाँ पे, बड़ा बड़ी बड़ी बात बोल दी कि यद्यपि बहुत गहरा, इंटीमेट को क्या बोलेंगे, बहुत घनिष्ठ अगर संग हो जाए स्त्रियों के साथ में, तो बहुत ही वो जघन्य गंदी चीज है। मोस्ट, सबसे गंदी चीज है किसके लिए? सन्यासी के लिए। अगर कोई सन्यासी किसी स्त्री का संग कर ले तो उससे ज्यादा पाप नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा संग, उसी स्त्री का संग अगर कोई गृहस्थ करता है, मतलब धर्म के अनुसार, मतलब अपनी पत्नी के पास जाता है सही समय पर बच्चा उत्पन्न करने के लिए, तो वो कोई पाप नहीं, उल्टा पुण्य है वो। कह रहे हैं अगर कोई गृहस्थ जिसने विवाह किया है धर्म के अनुसार अपनी पत्नी के पास जाता है, संग करता है उसको उचित समय पर संतान उत्पत्ति के लिए, तो पुण्य कार्य माना गया है वो। लेकिन सन्यासी के लिए क्या है? वो सबसे बड़ा पाप है। उसी प्रकार एक ब्राह्मण जो शराब पीता है, वो सबसे बड़ा पापी है। जबकि एक शूद्र व्यक्ति जिसका जन्म बहुत लोअर है, वो हु कैन मॉडरेट हिज ड्रिंकिंग इज कंसिडर्ड टू बी सेल्फ कंट्रोल। जो थोड़ा ज्यादा नहीं पीता है कितना अच्छा लिखा है, वो उसको कहेंगे ठीक है, वो उसको कहेंगे व्यक्ति संयमी है। मतलब अगर कोई ज्यादा नहीं पी रहा है, शूद्र व्यक्ति है, थोड़ा एक आध पौवा पी के आराम से सो जाता है, तो आप उसको मानेंगे कि अच्छा व्यक्ति है वो, इसका बड़ा कंट्रोल है, उसको मानेंगे बड़ा संयमी है ये, समाधमा। तो आप देख रहे हैं आप क्या है, तो डिपेंड करेगा ना, उस स्वभाव, उसका स्वभाव है पीने का, वो पैदा ही ऐसा हुआ है।
फिर भी वो ज़्यादा नहीं पी रहा है, और ये व्यक्ति ब्राह्मण कंट्रोल कर सकता है, ये फिर भी जाके कर रहा है। तो बहुत चक्करबाजी है ये भाई। धर्म क्या है, भगवान कृष्ण बता रहे हैं उद्धव को। तो पाप और पुण्य भौतिक स्तर पर वास्तव में ये सब डिपेंड करता है परिस्थितियों पे। ऐसे नहीं पता लगा सकते कौन पापी है कौन वो है, कुछ नहीं कह सकते आप। एनी मेंबर ऑफ सोसाइटी हाउएवर हु रिसीव्स दीक्षा initiation into the chanting Lord holy names must strictly obey। अब प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, लेकिन हमारे इस्कॉन का कोई भी मेंबर अगर जिसकी दीक्षा हो गई है, हरिनाम दीक्षा, उसको बहुत सख्ती से चारों नियमों का पालन करना चाहिए। क्या क्या? मांस नहीं खाना, अंडे नहीं खाना, मछली नहीं खाना, अवैध संबंध नहीं करना, और नशा नहीं करना, और जुआ नहीं खेलना। स्पिरिचुअली इंस्टिट्यूट पर्सन ओके। अगर किसी का दीक्षा हो गया है, अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है, तो वो अपनी जो ऊंची स्थिति है मुक्ति की, वो मार्ग से क्या हो जाएगा? पतित हो जाएगा निश्चित रूप से। गुरुपाद जी हम लिख रहे हैं। तो दीक्षित लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए बड़े लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जिनको ज्ञान है। वो अगर ऐसे करेंगे तो वास्तव में फिर वो मार्ग से भटक जाएंगे, उनका पतन हो जाएगा, भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे, उनको दंड भी ज़्यादा मिलेगा। इसलिए अगर ब्राह्मण चोरी करता है, और एक क्षत्रिय चोरी करता है, एक वैश्य चोरी करता है, और शूद्र चोरी करता है, तो सबकी सज़ा बराबर नहीं है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट पागल है, उनको ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसको कितनी सज़ा मिलेगी। हो सकता है शूद्र को तो क्षमाई कर दिया जाए, एक आध दिन की सज़ा हो, लेकिन ब्राह्मण अगर चोरी करता है तो उसको तो आजीवन कारागार हो सकता है। तो ब्राह्मणों को चोरी कैसे कर सकता है? शूद्र कर सकता है। तो सबकी उसकी स्थिति पर डिपेंड। इसलिए ऐसे दान है, किसी ने 10 रुपये दिया, और किसी ने, एक व्यक्ति 2 लाख कमाता है, उसने 1000 रुपये दिया, एक ने वो 10,000 कमाता है, तो डिपेंड करेगा ना। ऐसे ही धर्म किसने किया, और उसने अधर्म कर दिया। जिसकी कैपेसिटी है भगवान के लिए कुछ करने के, नहीं कर रहा है, तो अधर्म कर रहा है। तभी तो वहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई जहाँ पे धन है, और वो धन को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है, तो वहाँ पे वो चीज़ें आएंगी। कल का जो श्लोक मैंने 2 दिए थे, मेरा सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, हर भक्त से, अगर कोई आप नहीं दोगे तब भी हम आपसे लेंगे, देख लेना आप। ये 2 श्लोकों के तात्पर्य आप अपने लिख के भेज दीजिए, नहीं तो आपको फ़ोन करके हम आपसे लेके ही छोड़ेंगे। जो जो भी इस ग्रुप में हैं, सबको पढ़वा के छोड़ना हमने। तो जिन भक्तों की सेवा है, पहले वो अपनी सेवा कर लें, और फिर सबसे पूछें, उनको बताएं कि भाई पढ़ के इसको लिख के दो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं दोनों। क्योंकि ये 2 कारणों से हम सब फंसे हुए हैं। ये 2 जो श्लोक है ना, कि धर्म का प्रचार करने में हेल्प करिए, और प्रभुपाद के द्वारा लिखित तात्पर्य हैं। और कौन बोल रहे हैं? प्रसिद्ध महाराज बोल रहे हैं वहाँ पर, धर्म क्या है अधर्म क्या है। तो वो आप प्लीज़ जो मैंने कल भेजे उनका लिख के भेज दीजिए। सभी भक्त, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, चाहे यहाँ पर रहते हैं, जहाँ भी वही हैं, फटाफट लिख के भेज दीजिए। आपको अच्छा लगेगा कि आपको लोग फ़ोन करें, और आपको अपनी सेवा अपनी पूरी करनी चाहिए। आप भक्तों का टाइम क्यों खाते हो? कोई आपको कोई फ़ोन करे, तुरंत लिख के भेज दीजिएगा, नहीं तो मैं स्पेशल फ़ोन करूँगा आपको जो चीज़ का नहीं आएगा। सबसे लिखवाना है मुझे, सबसे। बाय रिफ्रेनिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर सिंफुल और मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी, one becomes freed from its bondage. Such renunciation is the basis of religious and auspicious life for human beings and drives away all suffering, illusion and fear। बहुत अच्छा लिखा है। भगवान कह रहे हैं कि अगर आप इस प्रकार पुण्य से, मतलब पाप से अगर दूर रहें आप, या भौतिक कार्यों से, तो क्या होगा? आपका बंधन खत्म हो जाएगा, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और ऐसा त्याग जो आप त्याग कर रहे हैं, दूर रह रहे हैं भौतिक कार्यों से, या हर वो कार्य पाप है वास्तव में जिसमें हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जीते हैं। भगवान की संतुष्टि करना ही धर्म है, अपनी संतुष्टि करना पाप है। भगवान की संतुष्टि किससे होगी, भगवान किससे खुश होंगे, ये धर्म है।
तो यहाँ करें ऐसे त्याग वास्तव में, तो भगवान ने बता दिया वास्तव में क्या है धर्म। ऐसा त्याग वास्तव में धर्म का आधार है और शुभ है मनुष्यों के लिए, और इसी से सारे कष्ट, भय और सारी माया खत्म होती है। किससे? त्याग से। इसलिए त्याग आधार है शांति का। भगवान गीता में भी कहते हैं त्यागात शांतिम अनंतरम। त्याग से तुरंत शांति मिलती है, लेकिन त्याग कोई करता नहीं है, सब लोग भोग करना चाहते हैं। करेक्ट है ना? तो हम लोग एक्चुअली मूर्ख हैं, हमें सुख ही चाहिए ना अल्टीमेटली। सब लोग सुख के लिए तो करते हैं, कौन पागल है जो सुख के लिए नहीं कर रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता सुख मिलेगा कैसे। हम लोग इमीडिएट सुख के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होगा वो नहीं देख पाते। ये हमारा ज्ञान है। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है अंत लीला में कि महाप्रभुरेरा भक्त गणेरा, महाप्रभुरा भक्त गणेरा वैराग्य प्रधान, यहाँ देखी प्रीत हया गौर भगवान। महाप्रभु के जो भक्त होते हैं वास्तव में तो वैराग्य प्रधान है। और जब महाप्रभु ऐसे देखते हैं कि मेरे भक्त बड़े वैरागी हैं, तो गौर भगवान श्री कृष्ण को बड़ी प्रीति होती है उनसे। तने महाप्रभु बहुत संतुष्ट होते हैं अपने भक्तों से। अरे तो आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे भी वैराग्य आए, और चैंटिंग करो सब भक्त, क्योंकि मैं बहुत दुविधा में हूँ। करेक्ट है ना? और हम सभी हैं प्राय। तो ज़्यादा से ज़्यादा माला करना चाहिए, अपने लिए भी करना चाहिए, दूसरों के लिए भी करना चाहिए। बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो वन कंसिडर्स वन सेल्फ टू बी द प्रोपराइटर एंड एंजॉयर ऑफ वंस एक्टिविटीज। तो हमारा क्यों होता है सब? हमें मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या है? मैं शरीर हूँ। ये जो बीमारी लगी है सबको, मैं शरीर हूँ और शरीर को मैं संतुष्ट करूंगा। शरीर की इच्छाएं, शरीर में इंद्रियां हैं जो हमेशा ही फन निकाल के खड़ी रहती हैं, सांप की तरह, भोगों की तरफ जीव चलती रहती है इंद्रियों की। इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, ये कंट्रोल के हरे कृष्ण महामंत्र से हो सकती है, वो हम ढंग से करते नहीं है। और खाली हरे कृष्ण महामंत्र से नहीं होंगी, ये गारंटी है। हरे कृष्ण महामंत्र और डेली भागवतम का अध्ययन और श्रवण करना, तब जाके होती है। नहीं कर नहीं पाए कोई भी, करके देख लो आप। हाँ, जो रोज तरह से माला करता है और 2 घंटा पढ़ता है उसकी हो जाएंगी गारंटी के साथ। बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो वन कंसिडर्स वन सेल्फ टू बी द प्रोप्राइटर। लेकिन जो शरीर को अपने आप को समझता है, वो शरीर का क्या समझता है? अपने आप को मालिक समझता है और अपने कार्यों का भोक्ता समझता है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण वही मालिक हैं। तो हम क्या है वो? तब तुम्हारा मालिक केवल है माधव, केवल है माधव। भजन में था ना वो। आपके मालिक कौन है? केवल माधव है, कंचन कामनी नहीं है। दुष्ट मन तुम्ही कैसे रहा वैष्णव। वैष्णव उसमें आता ना ये, हे दुष्ट मन तुम कैसे वैष्णव हो, तुम्हारे मालिक केवल है माधव। मन का मालिक कौन है? माधव है। तो भगवान क्या वास्तव में कौन मालिक कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही भोगता है। और इस बात को जानना ही वास्तव में कृष्ण भक्ति है, और इसी से वास्तव में असली त्याग होता है। हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसके कर्तव्य क्या हैं, और कर्तव्यों को भगवान को सौंप देना चाहिए, तभी जाके। अदरवाइज, वरना कोई भौतिक बंधन से छुटकारा पाने का कोई चांस नहीं है। ओके, तभी जाके कोई भौतिक बंधन नहीं होगा। तो कृष्णा यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं भगवद गीता में कि जो हमारे कर्तव्य हैं उनको भगवान के लिए करना चाहिए, उनसे मुक्ति मिलती है भौतिक बंधन से। जो हर कार्य भगवान कृष्ण के लिए करो, और पापों से, पापों को कभी भगवान को सौंप नहीं सकते हम। इसलिए पाप कैसे करेंगे? पापों को पूर्ण रूप से त्यागना चाहिए। In effect, the distinction between piety and sin is made so that the living entities will become pious and eligible to surrender to Lord. तो पाप में पुण्य में जो फर्क करना है, कैसे होता है वो डिपेंड करता है कि उस कार्य से आप भगवान की तरफ समर्पित हो रहे हैं या दूर जा रहे हैं। यही है पॉइंट।
In fact, the distinction between piety and sin is made so that the humanity will become pious and eligible to surrender to the Supreme Lord. इसलिए पाप पुण्य का भेद कराया था, तो क्योंकि पाप करने से भगवान को हम दूर जाते हैं। पाप करने से तो पाप करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये क्यों कर रखा है, क्यों धर्म बनाया है? कि धर्म हमें भगवान की सेवा करने में हेल्प करता है, इसलिए धर्म। ये माता जी का वीडियो खुला लेता पता नहीं है, बहुत मिल रहा है। देवेंद्र माता जी का वीडियो हिले जा रहा है। अच्छा, पर्सन्स हु हैव एक्टेड पायसली इन प्रीवियस लाइफ, जिन्होंने पिछले जन्मों में बहुत पुण्य किया है और इस जन्म में बहुत भी किया है और जिनके पाप खत्म हो गए हैं, वही भगवान की भक्ति कर सकते हैं दृढ़ता से, और वही वास्तव में द्वंद से रहित रहते हैं। बाय थॉरो पायटी, अगर आप पूर्ण तरह से पुण्य करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा शुभ हो जाता है और आप शोक से मुक्त हो जाते हैं, माया से मुक्त हो जाते हैं और भय से। सबसे बड़ी बात है, जो कृष्ण भक्त है उसको कोई भय नहीं होता है, और जो चीज़ भय दे रही है मतलब पाप है। वहाँ पे मतलब पाप करो आप, भय लगता है आपको, तुरंत भय आ जाएगा। चोरी करने जाओ कहीं, कोई भी गलत काम करो, आपकी टांग काम लग जाएंगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी आपकी। तो वहीं से पता लगता है ये पाप है कि पुण्य है। करेक्ट है ना? ओके, सो तो जो ऐसे भौतिक जो इंद्रियों के विषय हैं उनको स्वीकार करता है, कैसे स्वीकार करता है? कि ये उसकी वांछनीय है चीजें, वो वास्तव में उनसे अटैच हो जाता है। अगर आप इंद्रिय विषयों को ग्रहण करोगे, रूप को, संगीत को, सुगंध को, स्वाद को, स्पर्श को, तो उनसे व्यक्ति अटैच हो जाता है धीरे धीरे। अपने आप अटैचमेंट बढ़ती है, देखो साफ लिखा है, अटैचमेंट बढ़ती है, अटैचमेंट। और ऐसी अटैचमेंट से क्या आता है? फिर काम आता है, और इस काम से फिर झगड़े होते हैं लोगों में। जहाँ काम है वहीं झगड़ा है। काम का मतलब आपकी इच्छा, जब इच्छा पूर्ति नहीं झगड़ा होगा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? सारी त्याग में, त्याग से ही शांति मिलेगी। जो 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 कुछ चाहते हैं वो सब मरेंगे, सबको दुख होगा। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य उसका भौतिक भोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो वास्तव में मानव समाज में झगड़े का अड्डा है। क्या? जहाँ भोग है वहीं झगड़ा है, जहाँ भोग नहीं है कोई झगड़ा नहीं है। अब लिखा साफ साफ देख लो। यद्यपि वैदिक साहित्य कभी कभी भोग भी अलाउ करते हैं, मतलब इंद्रिय तृप्ति, लेकिन उनका पर्पज क्या है? इसलिए करते हैं उनसे बाहर निकलो। तो भाई ठीक है, कोई व्यक्ति इतना परेशान हो रहा है, उससे कुछ हो ही नहीं रहा है, उसका मन ही घुस गया उसमें, तो उसके लिए अलाउ है, चलो भाई जाओ विवाह कर लो आप। लेकिन वहां से वो उसको निकालने के लिए ही है। भाई मन को शांत करके वापस आ जाओ, भक्ति में घुस जाओ। अल्टीमेट पर्पज ऑफ दिस वेदा इज रिनंसिएशन। ये लक्ष्य है, वो तो टेम्परेरी दिया है उसके लिए। इसलिए केवल 25 साल तक ब्रह्मचारी रहते चाहते हैं, 25 साल तक गृहस्थ। 50 का होते ही वन को जाना चाहिए सबको। अगर नहीं जा रहा है तो फंस गया, वो बंधन में आ गया, उसको कुछ, उसने सही गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करा। जो व्यक्ति, जिसने सही ढंग से गृहस्थ धर्म का पालन करेगा, उसको अपने आप ही 50 के होते होते वैराग हो जाता है। जिसने भोग करा है खाली, वो तो अटैच हो जाता है बहुत, वो नहीं निकल पाता मरते दम तक भी। वो वहीं सड़ सड़ के मरता है, अगले जन्म में नरक जाता है। जो भी व्यक्ति की डेथ घर में होती है वो प्राय नरक में जाते हैं। शास्त्र में लिखा है, घर में नहीं मरना चाहिए, वन में जाके मरना चाहिए, संन्यास आश्रम में, किसी धाम में। घर में क्यों मरना है भाई? घर में क्यों रहना है? कब तक चिपका रहा है घर से? शास्त्रों का आदेश है, पंचस पंचास ऊर्ध्वम वनम गच्छेत, पंचास ऊर्ध्वम वनम गच्छेत। जैसे 50 से ऊपर हो जाओ तो वन को जाओ, वन को जाने की तैयारी करो। क्योंकि वैदिक जो संस्कृति है वो क्या है? कैन नॉट पॉसिबली रेकमेंड एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स ह्यूमन लाइफ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगता है। वैदिक संस्कृति कोई भी ऐसी चीज की अनुमति नहीं देती है जिससे मनुष्य जीवन में डिस्टरबेंस हो। जिस चीज से डिस्टरबेंस हो रही है वो पाप है। देख रहे हैं आप? तो एक भोगी व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा आता है,
ये पहचान कर सकते हो कि आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी डिस्टर्ब होते हो, तो आप भोगी हो। हम भोगी हैं, छोटी सी बात पे दिमाग खराब हो जाता है। ए लस्टी पर्सन इजीली एंगर्ड एंड बिकम्स इनिमिकल टू एनीवन, और किसी से भी ईर्ष्या करने लग जाता है जैसे उसकी कामनाएं पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि उसकी भोग इच्छा मतलब मैथुन की इच्छाएं कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा भोगी व्यक्ति अंततः निराश हो जाता है अपने ही सेक्स पार्टनर के साथ। देखो कितना साफ साफ लिखा है, जो उसका सेक्स पार्टनर है जिसके साथ वो मैथुन करता है, उसी से एक दिन उसका लड़ाई होने ही वाला है। इसलिए वैसे एक चीज बताऊं मैं, हस्बैंड वाइफ में हमेशा तो नहीं, लेकिन एक कारण ये भी होता है, जो बहुत भोग करते हैं उन्हीं में तलाक होता है, वहीं पे ज़्यादा डिवोर्स होता है, वहीं परेशानी बढ़ती है। एक मतलब और भी कारण हो सकते हैं, कोई बहुत नालायक भी हो सकता है, लेकिन ये भी मुख्य कारण बताया जाता है कि वहाँ पे क्या है, बहुत बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन आती है। जो लोग धर्म से चलते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ नहीं होती है, जो उन्हीं को फ्रस्ट्रेशन होती है उन्हें पार्टनर से, जो बहुत भोग करता है। जैसे आप लिख ही रहे हो, अगर वो सब नहीं करेगा तो प्रेम बना रहता है। उल्टा सिस्टम, हम इसको प्रेम समझते हैं, इससे और उसका फ्रस्ट्रेशन आती है। तो साफ साफ लिखा है। तो भागवतम का ज्ञान बहुत गहरा है, हमारा ज्ञान उल्टा है। और जैसे लव हेट रिलेशनशिप डेवलप, कभी वो उसके पास जाएगा, कभी उसे हेट करेगा, ये डेवलप होता है यहाँ से। जितना वो जाकर भोगेगा उतना ज़्यादा हेट करेगा। ए लस्टी पर्सन कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी द एंजॉयर ऑफ गॉड्स क्रिएशन। एक भोगी व्यक्ति सोचता है कि भगवान की सृष्टि का भोक्ता मैं हूँ, इसलिए उसके अंदर बहुत घमंड होता है और झूठी उसकी शान होती है। ये मतलब हम बड़ा अहंकार होता है उसके अंदर, हम ये हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हमारा खानदान ये है। इस तरह की बातें करते हैं वो लोग ना, और भोगी होते हैं। द लस्टी प्राउड पर्सन विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ हम्बल सबमिशन। और उसकी पहचान क्या है लस्टी व्यक्ति की? वो कभी भी भगवान गुरु के चरणों में कभी वो समर्पित नहीं होगा। वो मनमाना आचरण करता है, गुरु का कभी आज्ञाकारी नहीं बनता, उनका दास नहीं बनता। वो उसकी पहचान है। लस्टी प्राउड पर्सन कभी भी वो गुरु परंपरा को समर्पित नहीं होता है। और कितना साफ साफ लिख रहे हैं कि ये जो अवैध संबंध के प्रति जो अट्रैक्शन है, ये वास्तव में कृष्ण भक्ति का सीधा शत्रु है, और विच डिपेंड्स अपॉन हम्बल सबमिशन टू द। लेकिन कृष्ण भक्ति किस पर डिपेंड करती है? कि भगवान का जो दास है, मतलब गुरु, गुरु को प्रति जो समर्पण है उस पर डिपेंड करती है कृष्ण भक्ति। और ये बात कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि अवैध संबंध के लिए जो भोग इच्छा है वो व्यक्ति को खा जाती है पूरी तरह से। सबसे बड़ा शत्रु है। डिजायर फॉर इलिसिट सेक्स इज द ऑल डिवोरिंग सिंफुल एनिमी ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? ये भगवान कह रहे हैं ना, वो काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समनुगा, है ना, सबसे बड़ा शत्रु है। महाशनो, महापापमा। महाशनो मतलब सबको निगलने वाला है, काम सबको निगल जाता है। काम जो है ये निगल जाता है व्यक्ति को, उसकी आयु को छीन करता है। महाशनो महापापमा। देखो हम भूल जाते हैं ना ये सब बातें ना, कि काम के बारे में भगवान ने क्या बोला। यहाँ पे लिखा है साफ साफ, भगवान कह रहे हैं कि काम ही है जो पाप करवाता है, और काम सबको निगल जाता है, मतलब अग्नि की तरह, वन की अग्नि। और सबसे बड़ा पापी है, सिंफुल एनिमी ऑफ दिस वर्ल्ड। पूरे संसार को निगल रहा है काम। क्योंकि आज का जो आधुनिक समाज है ये क्या है, अनुमति देता है पुरुषों में और स्त्रियों में बिना रोक टोक के मिलने का। देख रहे हैं आप साफ साफ क्या है। इसलिए हम कहते हैं कि समाज की जो वैदिक संस्कृति अलग है, आज की संस्कृति अलग है। अगर कोई पुरुष स्त्री मिलेंगे ही नहीं तो अवैध संबंध होगा कैसे? तो पहले कोई बात करने का, मिलने का चांस ही नहीं होता था। और वो सही भी है। अगर कोई बात ही नहीं करेगा, और नहीं नहीं हमारे में कोई पाप नहीं है, अरे आपको लग रहा है ऐसे, बात ही क्यों कर रहे हो? यहाँ तो वैदिक संस्कृति यही है, बात करने से तो आगे बढ़ती है, बात नहीं करता आगे बात बढ़ेगी नहीं।
इसलिए जो ये जो रोक टोक नहीं है बात करने पर, इसी के कारण हो रहा है, हम लिख रहे हैं। लेकिन मॉडर्न समाज अनुमति देता है, बिना रोक टोक के पुरुष स्त्री मिल सकते हैं, और इसलिए इसके नागरिक अभी, इसलिए आज के जो नागरिकों को कभी शांति नहीं मिलेगी। यहाँ पर साफ तौर लिखा है, सारे झगड़े इसलिए हो रहे हैं, बल्कि और कलह बढ़ता जाएगा। रेगुलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ सोशल सर्वाइवल। क्या कह रहे हैं, कभी इनको शांति मिल नहीं सकती, तो हमें झगड़े को खत्म करेंगे तभी तो समाज बचेगा। जब झगड़ा होता रहेगा समाज चलेगा कैसे? तो दिस इज अ सिम्टम ऑफ एन इग्नोरेंट सोसाइटी फॉल्सली एक्सेप्टिंग। तो ये आज की जो अज्ञान में समाज है, उसके लक्षण यही हैं कि वो भौतिक शरीर को क्या मानते हैं, उसको ही सबसे अच्छी चीज मानते हैं, भौतिक शरीर को। जैसे यहाँ बताया जा रहा है, विषयेषु गुणाध्यासात वन हु इज टू अफेक्शनेट टू हिज ओन बॉडी, जो अपने शरीर से बहुत, इसलिए सेल्फी लेना, फोटो खींचना, फोटो लगाना, अपने वीडियो बनाना, ये सब अज्ञान की चीजें हैं। ये शरीर बिल्कुल मिट जाएगा, बूढ़ा होके झुर्रियां पड़ के सड़ के खत्म हो जाएगा। ये 4 दिन का है। भगवान का फोटो लगाइए, भगवान की वीडियो बनाइए, है ना, अपना क्या बनाना है? भगवान को गुणगान करिए, भगवान की सुंदरता को बखान करिए। वन हु इज टू अफेक्टेड टू हिज ओन बॉडी विल यहाँ पे लिखा है, जो अपनी बॉडी से बहुत प्रेम करता है, अल्टीमेटली उसको सेक्स की जो इच्छा है उसको पकड़ जकड़ लेगी। ये बहुत गहरे गहरे सिद्धांत लिखे हैं, अल्टीमेटली यही होने वाला है। जो अपने फोटो शरीर में लगाव पड़ा है, अल्टीमेटली उसको ये मैथुन की जो इच्छा है उनको जकड़ लेंगी। अंततः एक दिन यही होने वाला है। आज तो लग रहा नहीं, कुछ नहीं हो रहा, मैं तो बहुत कंट्रोल कर लेता हूँ, मैं थोड़ा संयमी हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पे लिखा है तो होने ही वाला है। भागवतों को कोई काट नहीं पाएगा। ये भगवान कह रहे हैं ये बात, देख रहे हैं आप। अटैचमेंट, अटैच हो जाता है ना उन चीजों से, जो ना वो सही समझता है। मिथ्या अहंकार। ओके, यहीं पे समाप्त करना होगा। एक और पढ़ डालता हूँ जल्दी में। फ्रॉम क्वेरल अराइजेज इंटॉलरेंट एंगर, झगड़े से फिर क्या होता है, असहनीय गुस्सा चढ़ता है, और उसके बाद अंधेरा हो जाता है अज्ञान का, और इस अंधेरे से, अंधेरा व्यक्ति की बुद्धि को पूरी तरह से ढक लेता है। कैसे शुरू हुआ है? पहले झगड़ा हुआ, झगड़ा कैसे हुआ है? सेक्स से झगड़ा होता है। वो लोग झगड़ा जो होते हैं वो सब लिखा है। उसके बाद आता है गुस्सा, और फिर अज्ञान, फिर उसकी बुद्धि रहती है खत्म। ओके, यहीं पे मैं इसको समाप्त करूँगा नहीं, विराम दूंगा इसको, फिर इसको पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत गहरा चैप्टर है। भगवान श्री कृष्ण धर्म धर्म की बात कर रहे थे, धर्म क्या है, धर्म क्या है। अल्टीमेटली देखना चाहिए हमारा मन कृष्ण में कैसे लगेगा। अल्टीमेट एक ही श्लोक है जिसको जिस तक जाने के लिए सारे श्लोक हैं। तो मन को कृष्ण में लगाना है। माला तो घूम रही है, लेकिन मन नहीं लग रहा, बेकार माला हो रही है। पॉइंट ये है कि मन कृष्ण में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है, कृष्ण के गुणों में, कृष्ण की लीलाओं में, कृष्ण के नाम में। अगर मन लग रहा है तो शुद्ध हो जाएंगे सब। अगर मन नहीं लगेगा तो माला भी कुछ नहीं कर पाएगी, चाहे सारी उम्र घुमाते रहो, 24 घंटे करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। मन लगना चाहिए, मन को सुने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पता नहीं, ये पढ़ के तो ऐसा लगता है कि ये सारे दिन में भागवतम पढ़ते रहो। ये भागवतम जो हम नहीं पढ़े, इतना बड़ा लॉस है ना, इतना जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मनुष्य जीवन इतना मुश्किल से मिलता है कि हमें इसका भी आइडिया नहीं है, हमें किसी चीज़ का आइडिया नहीं है। ऐसे थोड़े देखा, सो दुर्लभम मानुष सुंदरम, सो दुर्लभ है ना ये, बहुत दुर्लभ से मिलता है। लेकिन हम सब इसको वेस्ट कर रहे हैं। जो कुत्ता कर रहा है वही हम सब कर रहे हैं। खाना, सोना, सेक्स करना और रक्षा करना, कुछ नया नहीं कर रहे। और इतना मतलब मुश्किल से शरीर मिला, जिसमें हम समझ सकते हैं गीता भागवत को, उसको ऐसे गंवा रहे हैं सब लोग, सब गंवा रहे हैं दिन रात।
कितना मतलब बड़ा लॉस है ये। इसलिए जो कर सकता है करिए प्लीज, औरों को इंस्पायर करिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी को प्रेरणा मिल रही है तो इसमें लग जाइए। सब भगवान संभाल लेते हैं। आपकी रोजी रोटी खाना पीना भगवान खुद लेके आते हैं। उन्होंने बोला है कि भाई आप मेरे चक्कर में पड़ जाओ, मैं खुद खिलाऊंगा अपने हाथ से आपको। और बोलो, हम तो पहले बात करते हैं अपने हाथ से खाना पड़ेगा, अरे हाथ मुंह में डाल देंगे भगवान आके। भगवान ने करा ऐसे, बिलमंगल ठाकुर के साथ किया, नहीं माधुरी के साथ किया, कितने भक्तों के साथ किया। सो मूर्ख हैं बहुत, जिनकी मालाएं भी 16 नहीं हो रही है, मतलब कितने मूर्ख हैं बताओ। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जान या सुनिया विष खाई नो। जान बूझ के विष खा रहा दिन रात। मनुष्य जीवन मिल गया और राधा कृष्ण का भजन नहीं कर रहा तो क्या करता है, कुछ और तो करता ही होगा। विष खाता है, जान या सुनिया, जान भी लिया सुन भी लिया, विष खाई नो। ये हो रहा हम सबके साथ में। तो लेट अस ट्राई टू सेव अवर सेल्फ, और दूसरों को बचाएं। जिसको प्रेरणा मिल रही है दूसरों को प्लीज उनसे बात करिए, भक्तों से, भाई क्या कर रहे हो, विष खा रहे हो कि भागवत पढ़ रहे हो, क्या कर क्या रहे हो आप हैं? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो लड़ने में झगड़ने में, जैसे की बातें करने में। कुछ भगवान के बारे में सुन लो, पढ़ लो, शुद्धिकरण होता है जब भगवान के बारे में सुनते हैं, बहुत शुद्धिकरण होता है। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।